कल भारतीय जनता पार्टी का 2023 के चुनाव में जाने के पहले हमने जनता को जो वादे किए हैं, संकल्प किए हैं, वो घोषणा पत्र के रूप में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा सामने लाया गया। निश्चित रूप से ये जो संकल्प पत्र है या घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश की माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के छात्रों को, युवाओं को, छत्तीसगढ़ के भूमिहीन कृषि मजदूरों को और आम जन को समर्पित है। जनता को इंतजार था कि हमारे हित के लिए कौन कौन सी बात भारतीय जनता पार्टी सामने लाती है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा लगातार अपने नेताओं के द्वारा जगह जगह सभाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई। अभी तक कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने नहीं आया है और आज आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि कल शायद कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नवंबर 2000 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ वासियों के सपने के अनुरूप, अटल जी के सपने के अनुरूप इस छत्तीसगढ़ राज्य को बनाना चाहती है और 15 साल लगातार छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर बीमारू राज्य से अच्छे राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास की। और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी द्वारा विकास ठप कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था चौपट हो गई है। सरेआम राहजनी, चाकूबाजी, हत्या, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ बलात्कार, रक्षाबंधन के दिन बहन के साथ बलात्कार और हर चीज में घोटाला। इन सब बातों को ठीक करना और अपने घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने प्रस्तुत हो रही है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग कृषि पर आश्रित हैं।
इसीलिए सबसे अहम बात जो लोगों के मन में थी कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के लिए क्या होगा, तो हमने किसानों से वादा किया है हमारी सरकार बनने पर हम किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और उसकी कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से एक मुश्त पेमेंट करेंगे। इसके अलावा हमारे द्वारा भूमिहीन मजदूरों के लिए भी दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से भूमिहीन खेतिहर मजदूर को हर साल 10,000 रुपया देने का वादा किया है। 2018 में किसी कारण से हमारे द्वारा 2016-17 और 17-18 का किसानों को मिलने वाला 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस हम नहीं दे पाए थे, जिसके कारण किसान हमसे रुष्ट हो गए थे कि हमने वादा करके 300 रुपया प्रति क्विंटल उनको नहीं दिया। हम अपनी गलती को सुधारते हुए जनता के बीच जा रहे हैं कि हमारी द्वारा जो गलती हुई थी और 2016-17 और 17-18 में जो किसानों को 300 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस नहीं दिए थे, उसको हमारी सरकार बनने के बाद 25 दिसंबर को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, 9,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय जितना जितना धान जिनका किसानों ने बेचा होगा वो राशि उनको दी जाएगी। मैं समझता हूं कि हमारे किसान भाई कृषि उन्नति योजना के इस वादों के माध्यम से